वैसे मंदिर की ज़रूरत है क्या हमें अपने जीवन में? और अगर ज़रूरत है तो क्यों है? कैसा होना चाहिए मंदिर? छोड़ो ना ये सब। मंदिर से क्या है ना कि पहले सबसे पहले पता क्या चीज़ है? सबसे पहले जो बिल्कुल अपनी कोर बातें हैं ना, हुँ, वो इंसान को सुलझाने लेनी चाहिए। बाकी जो विषय हैं वो बहुत मतलब कि उनकी रिलेवेंसी बहुत बाद में आती है। कोर विषयों को सुलझाने का ही टूल-वूल होता है ना मंदिर-वंदिर, लाइक भगवान। नहीं, वो जिसके लिए मंदिर रिलेवेंट है उसके लिए होता होगा। मतलब जिसने वो मतलब उस तरीके से उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया है, जिसके माइंड में मंदिर की एक बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है, उसके लिए फिर मंदिर पे बात करना रिलेवेंट है। मतलब जिसके लाइफ में मंदिर या तो एक समस्या है या तो एक समाधान है, वो मंदिर की बात वो करें। मंदिर की बात कर सकता यानी आप किसी इंसान को वही बात करनी चाहिए है। यस, जिन बातों में या तो उसकी समस्या हो या समाधान। या समस्या का समाधान। उससे अलग जो भी बात कर रहे हैं ना वो फिज़ूल की। फिज़ूल की है। उसमें चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, हुँ, वो फिज़ूल की बातें हैं। कोई मतलब नहीं उन बातों का। और ये गारंटी है कि हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ है, तो समाधान खोज रहा है। तो है ही। बहुत सारे लोग खुश भी अब नज़र आते अब वो अब ये विषय भी देखो फिज़ूल है। हैं। अच्छा, समझ रहे हो? क्योंकि ये मेरे क्योंकि हाँ, क्योंकि ये दूसरा हाँ। पर्सन है। यही हमारा दिमाग जो है ना ये बार-बार बाहर जाने की कोशिश करता है। कुछ भी हुँ, सब्जेक्ट उठा लेगा, हुँ, कुछ भी चीज़ के उत्तर खोजने लग जाएगा, कुछ भी चीज़ के समाधान खोजने लग जाएगा। बट वो जो अपना कोर जो वो है, हुँ। उससे बचता फिरेगा। उसके बारे में बात नहीं करेगा, उसके बारे में क्या बोलते हैं, जब भी बात होगी तो इधर-उधर मौका देखते भाग जाएगा। ऐसा भी होता है क्या कि आपके जीवन की समस्याएँ होती हैं, आप उसको असल तरीके से पहचान नहीं पाते हैं? आपको लगता है कि समस्या कुछ और है और आपको लग रहा है कि समस्या मतलब नहीं, देखो दूसरी है। पहचानोगे तो तब ना जब पहली बात तो उसको एक्नॉलेज करोगे। नहीं, एक्नॉलेज तो सब करते हैं, सब तो कह रहे हैं ना, सब कहते हैं जीवन में बहुत कष्ट है। कहाँ कह रहे हैं? वो तो हर इंसान मतलब कह रहा है तो। अपनी बात कौन कर रहा है? वो जीवन में कष्ट है, जब कष्टों की बात करोगे तो इधर-उधर की बात करने लग जाएँगे। पहचानना तो वो सेकंड स्टेप हुआ ना, हुँ, पहले आप उसको एक्नॉलेज करोगे समस्या है। हुँ, फिर उसका डायग्नोज़ करने के लिए आप जो है फिर किसी की हेल्प भी ले सकते हो या तो कुछ जैसे हम अपनी नॉर्मल कोई भी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए मशीनों डॉक्टर की को। हेल्प लेते हैं ना, हुँ, तो वो वहाँ से डायग्नोज़ हो जाती है फिर। बट पहले तो खुद मानना पड़ेगा ना कि कि हमें हाँ, है। तकलीफ हो रही है। मतलब वो फिर इधर-उधर नहीं भागना हुँ। पड़ेगा ना उसके लिए। है, समस्या है। और इसमें ये भी एक बात आ जाता है ना कि लाइक समाज हमें ये दिखाता है कि अगर हम अपनी तकलीफ़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे या एक्सप्रेस करने लगेंगे, तो हुँ। हमें एज़ अ कमज़ोर देखा जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो नहीं बता रहा है ना अपनी समस्या। हुँ, आप कह रहे हो कि सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट है, हुँ, कहाँ बोल रहे हैं लोग? हुँ। कहाँ बोल रहे हैं? वो इस इनडायरेक्टली बोलते हैं, इस डायरेक्टली कौन बोलता है? इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि समाज हमें कमज़ोर समझेगा हाँ, या समाज में हमारी इज़्ज़त। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में समाज में इज़्ज़त स्ट्रेंथ की है ना, हुँ, वीकनेस की इज़्ज़त नहीं है। एक्चुअली में वो डाउट सही है उसके दिमाग में। हुँ, बट इम्प्लीमेंटेशन गलत जगह कर हाँ, रहा है। वो बस ये भूल जा रहा है कि वो जो तू स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो झूठी है। बस वो इस बात में अटका हुआ है। एक्चुअली में समाज इज़्ज़त स्ट्रेंथ की ही करता है। आप सही कह रहे हो कि वीकनेस की इज़्ज़त वो नहीं करेगा। हुँ, बट आप ये नहीं समझ रहे ना कि जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वो झूठी है। तो अल्टीमेटली फिर जो इज़्ज़त भी मिल रही है वो भी झूठी होगी ना। तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना पहले। आप आप वाक़ई में स्ट्रेंथ वाले बन जाओ ना, स्ट्रॉन्ग वाक़ई में ही बन जाओ ना। लेकिन उसका प्रोसेस है पहले डिक्लटर पहले वो मास्क हटाना पड़ेगा ना। फिर वो डायग्नोज़ करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वहाँ से स्ट्रेंथ आएगी ना फिर। और वो हुँ, स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि फिर चाहे समाज इज़्ज़त ना भी करे ना, हुँ, तो भी वो स्ट्रेंथ ही रहती है। अभी ये वाली स्ट्रेंथ कैसी है?
कि अगर समाज इज्जत कर रहा है तो स्ट्रेंथ है, हमें अगर नहीं इज्जत कॉन्फिडेंस की तो वो एकदम से घबरा जाता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा मतलब इस स्थिति में कहना कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये सबके बस की बात नहीं है। वहाँ तो मतलब लाखों लोग खड़े हुए थे ना युद्ध में, तो उसमें बट एक ही बंदे ने बोला ना कि भाई मेरे हाथ-पैर काँप रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? जबकि वो तो सो कॉल्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, बट उसने बजाय उस फर्जी स्ट्रेंथ के उस समय सच बोलना बेहतर समझा ना। ऐसा सच कितने लोग बोल रहे हैं? जब आप उनसे बात करने जाओगे, तो अपने आप को कौन बोल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? सब तो बोल रहे हैं सब कि मैं सब स्ट्रॉन्ग सब हूँ, ये मैं स्ट्रेंथ। रिप्रेजेंट हाँ, खुद को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगे पड़े हैं कि दैट आई एम द बेस्ट, मैं एकदम सही ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। एक हाँ। तो इसलिए मैंने बोला कि कौन बोल रहा है? और इन बातों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स भी है, वो अपने जीवन में उतार लेते हैं, लाइक अच्छा कमाना, हाँ, अच्छा लाइक घर-वर एकदम तगड़ा मतलब होगा। जो जो भी उस मास्क को रहने मतलब वहीं रहने में हेल्प कर रहा है, हुँ, जो उस मास्क को उखाड़ नहीं पा रहा है। हुँ, तो वो चीज़ें जो है, वो जो चीज़ें उनको दिखती है, वो लोग उसमें एक्यूमुलेट कर लेते हैं उसको। बट आप कोर में जाओ ना, कोर में सीधी-सी बात ये है कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। सच वो थोड़े ही नहीं है, वो सब एक्यूमुलेशन सच थोड़ी नहीं है। सच तो ये है कि वो वाक़ई में स्ट्रॉन्ग नहीं है, सच ये है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होते तो वो एक्युमुलेशंस नहीं होते। होता, बट एक्यूमुलेशंस से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। एक्यूमुलेशन होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्यूमुलेशन से आइडेंटिफिकेशन में फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रॉन्ग आदमी गरीब बन के घूमेंगे, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, वो अमीर हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हुँ, गरीब हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो एक माइंडसेट अलग हो गया है। वो अमीरी से खुद को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो जब अमीरी अमीरी से और नहीं कर रहे हैं, तो गरीबी से भी नहीं कर रहे हैं। अमीरी-गरीबी से थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो शायद लोगों से, क्योंकि अगर हाँ, हम अमीर हैं तो वही। लाइक लोगों से हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, हाँ, वही, और हम वीक हैं, गरीब हैं तो वही। हमें लोगों से अब ही वो तार जोड़ के देखो, आप वहीं पहुँच जाओगे। अमीर बन भी तो लोग इसीलिए रहे ना, क्योंकि हुँ, वो सारा इज़्ज़त उसी से तो मिल रही है। लेकिन एक्चुअली में वो इज़्ज़त स्ट्रेंथ को मिलती है, हुँ, आइडियली जब आप देखोगे। हुँ। इस पे मेरा एक क्वेश्चन आता है, लाइक हुँ, कहा गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। हुँ, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हुँ, लाइक ह्यूमन इज़ अ ना सोशल एनिमल और समथिंग। हुँ, तो अगर हम समाज को इस तरीके से अपने जीवन से बहिष्कृत कर दें कि नहीं, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक हुँ, कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमारी बुराई करे, हुँ। तो फिर ये स्टेटमेंट ही गलत है। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। हुँ, रेबेलिज़्म का कॉन्सेप्ट हो गया हुँ, कि ऐसे कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता रेबेलिज़्म। रेबेलिज़्म होता है पेन से। पेन सोर्स होता है रेबेलिज़्म का। जब तक आप वो पेन नहीं फ़ील कर रहे हो ना, हुँ, तब तक आप रेबेल बन ही नहीं सकते। ये सब कॉन्सेप्ट से थोड़ी होता है। पेन मतलब सीधा-सीधा डायरेक्ट इंडिविजुअल, वो सोशल वाला पेन चाहे उस नहीं, पेन का सोर्स आप खुद हो या कोई और हो। कोई भी हो। जब तक आप वो इंडिविजुअली हुँ, कोई चीज़ अनुभव नहीं कर रहे हो, तब तक आप रेबेल बन ही नहीं सकते। सोशल रेबेलिज़्म कुछ नहीं होता है। रेबेलियन फाइट तो खुद रेबेलिज़्म से सारी इंडिविजुअल से ही स्टार्ट होता है। वो ये तो मैं भी मानता हूँ कि फाइट तो पहले खुद से करना यस, पड़ता है, फिर परिवार से करना पड़ता है, यस। फिर सो बेसिकली जब इंसान को ऐसे लगने लगता है ना कि अ, वही जो हम अभी बाइक पे आते हुए बात कर रहे थे ना हुँ, कि ये जो मैं जिस हालत में हूँ, हुँ, मुझे ये पसंद नहीं। मैं इस हालत को बदलूँगा। हुँ, वो होता है रेबेलिज़्म।
अपनी विदाउट नोइंग कि आगे जो मैं बनूंगा वो क्या बनूंगा। क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, लेकिन ये मैं हम्म, स्वीकार नहीं करता। तो खुद को अस्वीकार करना, हम्म, ये रेबेलिज्म है। खुद की हालत को अस्वीकार करना, ये रेबेलिज्म है। वहां से चीजें स्टार्ट होती, फिर वो बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है वो। अब जिसका रास्ता जिसको जहां ले जाए। तो लाइक जो बेस है या हाँ, जो एब्सोल्यूट कॉज है वो पेन है, पेन, खुद की हालत, या खुद अपनी अपनी सिचुएशन। वो चाहे आपकी परिस्थिति हो, पारिवारिक या हाँ, कुछ भी, जो भी हो, कुछ उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। सोर्स कुछ भी अगर आपको खुद की स्थिति स्वीकार नहीं है, हो। खुद की नज़रों में, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी केयरफुली, खुद की नज़रों में, ऐसे नहीं दूसरों की नज़रों हाँ, में। ये भी बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि आप चार अपने बहुत हाँ, अच्छे नजदीकी लोगों को देख करके कि दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, आई एम नहीं, नॉट लिविंग दैट गुड लाइफ, नहीं, तो खुद की नज़रों में अकेले बैठ के। ये सब अनुभव अकेले के होते हैं, इसलिए रेबेलिज्म भी अकेले में होता है। बेशक वो लग ऐसे रहा है कि वो दुनिया से लड़ रहा है, वो दिखने में वैसा लग रहा है कि वो समाज से भिड़ रहा है, मान्यताओं से भिड़ रहा है, या इससे पॉलिटिकल उससे भिड़ रहा है, टायरेनी से, बट वो एक्चुअली में खुद से भिड़ रहा है। आप उसके पास बैठ के कभी 2 मिनट बात करो, वो बता देगा सच। क्या है ना, वो बात तो करता नहीं कोई उससे, वो किताबें टीचिंग कहीं पढ़ लेते हैं उसकी, तो उस हमें लगता है वो ऐसे ही बात करता होगा, आजकल बड़ा ट्रेंडी भी है बट बातें करना। वो ऐसा नहीं होता है ना यार, मतलब सोशल कुछ होता ही नहीं है, सोशल एक भी एक्ट नहीं होता, सारे इंडिविजुअल एक्ट, सारे इंडिविजुअल एक्ट। मतलब लाइक लोग गुडविल के जो टास्क करते हैं हाँ, या चैरिटी करते हैं, तो वो दे आर डूइंग फॉर देमसेल्व्स। देमसेल्फ, उनको उनके मन में गिल्ट है कुछ, गिल्ट है या शायद वो गिल्टी है, चैरिटी गिल्ट से ही होती है, विदाउट गिल्ट चैरिटी कांट बी। नहीं होती, उसको फिर वो चैरिटी बोलेगा ही नहीं। ये सूरज चमक रहा है, हमको प्रकाश दे रहा है, ये चैरिटी थोड़ी कर रहा है हमारे ऊपर। हाँ, ये तो उसका अपना प्रकृति हाँ, है। वो तो वो हमसे मतलब भी नहीं रख रहा। तो लाइक फूल है, वो हाँ, खुशबू दे रहा है, बस, सबको देगा। हाँ, तो वो चैरिटी थोड़ी है। हाँ, right. पानी एक प्यास हाँ, बुझा तो रहा जो है। चैरिटी कर रहा है, उसको चैरिटी बोलने के लिए वो अपनी गिल्ट को बैलेंस कर रहा है। उसके मन में कुछ गिल्ट है, उसने वो पैसा कहीं से इधर-उधर से कमाया है, जो सही सोर्स नहीं है। कितने लोगों को बेईमानी, धोखा देके वो पैसा इकट्ठा किया है। तो वो गिल्ट से तो बचने के वो लिए मर रहा है गिल्ट से अंदर से। भाई कुछ अच्छा कर देते और वो हैं। सच तो बोल नहीं पा रहा, या उसके पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको बता पाए कि अब भाई कितना अब गिल्ट। इस टॉपिक पे मैं सर, ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है, राइट? हाँ, लाइक जैसे मैं अभी एक एज का हूँ, मुझे अभी एक आधी एज अपनी और जीनी है, हुँ, ठीक है? परिवार वरिवार में अपना करूंगा, तो एक तरीके का डर हमेशा आता है कि भाई संसाधन अगर सीमित है हुँ, तो कैसे जीवन सीमित संसाधन के साथ जीवन जिया जा सकता है, या हुँ, लाइक जो भाई कि आपके पास अथाह पैसा होना चाहिए, हुँ, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से भी आ रहे हैं आप ले लीजिए। हुँ। तो ये और ये भी है ना कि मतलब आप जैसे एक, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर एक स्टेप ले रहा है, ठीक है, जो कॉमन प्रैक्टिस हम समाज में देखते आ रहे हैं, उधर की ओर अगर कोई स्टेप ले रहा है, मुझे लगता है आधा तो लोग डर की वजह से लेते हैं, फ्यूचर का सोच करके कि भाई फ्यूचर में कैसे होगा यार, चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। देखो, अगर थोड़ा-सा इस चीज़ को कंपैशन के साथ देखोगे ना, कंपैशन। क्रिटिकली मत देखो। क्रिटिकली देखोगे तो ऐसा ही लगेगा जैसा आप बोल रहे हो, हुँ, कि वो दिखावे में कर रहे हैं, या तो डर में कर रहे हैं, या तो वो फ्यूचर के उसमें कर रहे हैं। वो हुँ, तो एक क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। थोड़ा-सा कंपैशनेट होके सोचो। एक्चुअली सारे लोग सही बताऊँ तो स्ट्रेंथ ढूँढ रहे हैं। हुँ, बस हल्का-सा गड़बड़ क्या हो गया है कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि स्ट्रेंथ यहाँ लाई करती या इस तरीके से है, या हाँ, इस बस। प्रोसेस में लाई हाँ, तो करती वो अब वो जो इनको बताया जाएगा, है। वही करेंगे। उसी रास्ते को पकड़ के तो वो स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेंगे ना। आप बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, अभी आप यहाँ बैठे हो, हुँ, आपको किसी ने अगर
20 किलोमीटर पहले ये बताया होता कि भाई इस रास्ते से चला जा, आना तो आपको यही था, तो आप जाते ना उस रास्ते से, हाँ, आप मना थोड़ी करते। अगर आपके पास ये गूगल मैप और ये बोर्ड वगैरह नहीं होते, मान लो, क्योंकि अपनी बुद्धि तो नहीं है ना, इंसान के डेवलप करने में टाइम लगता है। हुँ। जब तक नहीं डेवलप हुई, हुँ। मैप और ये नहीं थे आपके पास, हुँ, हुँ। किसी ने भी आपको बता दिया, हुँ। और अगर वो किसी की फॉर्म में मान लो 100 लोग खड़े हैं वहाँ पे, हुँ। तो आप यकीन करोगे ना? आप इंडिविजुअली सोच के देखो कि 100 लोग आपको बता रहे हैं भाई वही इस कॉमन रास्ते से चला प्रैक्टिस जा, हर हाँ, इंसान फॉलो कर रहा है। इस रास्ते से चला जा। मास जिधर जा रही है हम भी उधर बट जाएँगे। एक्चुअली वो लोगों की वजह से उधर नहीं जा रहा है, हुँ। उसको उधर जाना है इसलिए जा रहा है। लोग उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हुँ। वो कॉपी नहीं कर रहा है किसी की। हुँ। एक्चुअली में उसको सच में यहाँ आना है, तो वो लोगों को एक टूल बना के अपना वो रास्ता पकड़ रहा है। हाँ, वो बाद में जाके उसको पता चलता है कि भई मुझे मूर्ख बना दिया गया। अच्छा। लेकिन फिर वो पता चलता है सबको, क्यों नहीं चलता है? सबको पता सबको चलता पता है। चलता है। लेकिन वो फिर क्या है कि अब तब तक रायता इतना फैल चुका है ना? तो अब उसके पास वहाँ से वापिस आके फिर दूसरा रास्ता खोजे, हुँ। तो उसके और बाद उसमें फिर उन सारे लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि हुँ। उन्हीं की बात मान के इधर आया था, क्योंकि वो फिर रोकेंगे उसको। हुँ। तो वो फिर बड़ी बड़ी कठिन, आज से वो 10 साल पहले अगर उस दूसरे रास्ते पे चला जाता, हुँ। तो वो थोड़ी ईज़ी रास्ता होता। बट अब 10 साल के बाद वापिस से वो इतना सारा फिर पीछे जाएगा, हुँ। फिर सारी चीज़ को बोलेगा हटाओ सब चीज़, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करेगा, उसमें उसकी फट जाएगी। तो इसलिए फिर वो क्या करता है, वो भी फिर उस भीड़ में आके शामिल हो जाता या भीड़ से तो मैं भी ये मानता हूँ कि भीड़ हमेशा आपको एक इल्यूज़न में रखती है। है। हुँ, मेरा अपना मानना है हुँ। कि अगर आप भीड़ में हैं तो लेकिन भीड़ आपको सपोर्ट भी देता है। हाँ, सपोर्ट तो है, क्यों नहीं है? भीड़ वो बिल्कुल। नियत आपकी सही है, गलत है वो बात की बात यस, है। यस, यस, लेकिन भीड़ आपको इल्यूज़न में रख के, भ्रम में रख यस। के एक सपोर्ट आपको देता है। बहुत सपोर्ट देता है, हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। आप अगर उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप हाँ, अकेले हैं तो आपको लगेगा ओहो! शायद मैं हाँ। आउटकास्ट कर दिया गया क्या या मैं अकेला पड़ गया क्या? आप छोटी से छोटी चीज़ लगा के चलो, आपके घर में कोई फंक्शन है, चाहे आप जी रहे हो, चाहे आप मर रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, आपकी शादी हुई, आप अपनी ससुराल में जा रहे हो, आप चाहे अपने दोस्तों की मतलब कहीं, आप इमेजिन करके देखो, हर हर इवेंट में हुँ, यू आर लोगों सपोर्टेड, लोगों का साथ यू आर सपोर्टेड फाइनेंशियली, हुँ, यू आर सपोर्टेड साइकोलॉजिकली, हुँ, इमोशनली, बिल्कुल, फिज़िकली। फिज़िकली हर हर एक छोटी-छोटी चीज़ में आपको जन्म से लेके और आपकी डेथ तक पूरा सपोर्ट सिस्टम है आपके पास। आप एक बार चल के तो देखो ज़रा आप, बिल्कुल हर चीज़ ऐसे, 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 ऐसे आपके आगे, आगे, आगे बीतती चली जाएगी। बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा आपको, बहुत ही कम एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो राह है ना, फिर ये जो अकेले वाली जो राह है, हुँ, ये मान के चलो बिल्कुल उसका अपोज़िट है। हुँ, यहाँ पे खतरे बहुत हैं। कम्फर्ट के नाम पे और उसके नाम पे और सपोर्ट के नाम पे आपको जितना उसको एफर्ट करना पड़ रहा है, इतना आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ। और जितना उसको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ, उतना आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल अपोज़िट है, 180 डिग्री डिग्री वर्थ इट है? डिफरेंस है। क्यों नहीं है वर्थ इट? स्ट्रेंथ से जीना तो बिल्कुल वर्थ, वही तो वो भी ढूँढ रहे हैं। हुँ, वही स्ट्रेंथ को वो भी ढूँढ रहे हैं ना। हुँ, वो वर्थ ऐसा नहीं कि उनके रास्ते और हमारे रास्ते या किसी के और के रास्ते अलग-अलग है, ऐसा नहीं है। नहीं रास्ते तो अलग हैं, शायद जाना सबको, मंज़िल हाँ, एक है। आना यही है सबको। बस रास्ते अलग हैं। हाँ, तो वर्थ इट तो उसी को कहोगे ना जो पहुँच गया है। वर्थ जो उसी से तो उसको जज करोगे ना। हुँ, तो जो स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहा है जीवन में, वो उसी को तो वर्थ बोलोगे ना। हुँ, एक्चुअली सच बोलना छोड़ दिया है ना हमने। हुँ, बात ये है, हम अपनी जो इधर चल रहा होता है हुँ, या इधर चल रहा होता है, हम इधर नहीं लेके आते ना उसको। इसमें और इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस हो गया है। काफ़ी मसाला लग गया, हाँ, तो वो शिकारी। अब आप भी वैसे एक्ट कर रहे हो तो सामने वाला भी तो वैसे ही कर रहा है ना। बट ये भी हुँ, मैंने देखा है हुँ, कि जनरली जब मान लीजिए यंगस्टर आजकल की जो डेटिंग वाली चीज़ें हैं, लोग इस बात से बड़ा प्रभावित हो जाते हैं कि अगर कोई बहुत रियल उसको मिल जाता है, हुँ,
तो कहीं न कहीं लोग वास्तविकता को खोज भी रहे हैं, एक रियल इंसान। वही इसलिए तो मैंने बोला कंपैशनेट तरीके से देखो। सब लोग ही यार मतलब रियलिटी को खोज रहे हैं। सब लोग ही ट्रुथ को पसंद करते हैं। हर इंसान ही स्ट्रेंथ को पसंद करता है। हर इंसान को ही एक्चुअल रियल चीज़ ही चाहिए। किसी को फेकनेस नहीं चाहिए। किसी को एक इंसान को भी नहीं चाहिए इस दुनिया में। कोई नहीं जीना चाहता है फेकनेस में। फिर इतना हावी कैसे हो गया ये लोगों पे? नहीं वो कि फिर ट्रुथ और रियलिटी ये बड़ी यूनिक चीज़ लगने लगी और ये क्या ना जैसे कोई चीज़ वायरल हो जाती है, हो हुँ, गई बाई चांस। लेकिन वो बाई चांस फिर वहाँ रुकती नहीं ना। पहले उसमें आप उसको 10,000 लोग देखेंगे। चाहे वो हो बकवास से बकवास चीज़, हुँ। फिर उसको 1 लाख देखेंगे। बट सिंस मास आर फॉलोइंग दैट्स हाँ, व्हाई आई फिर उसको 1 करोड़ देखेंगे और फिर धीरे-धीरे वही नॉर्म बन जाता है, ऑटोमैटिकली क्योंकि उसमें एफर्ट कम लग रहा है। तो बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा दिमाग घुसाएँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके आंसर होते नहीं। ये जो क्यों वाले आंसर होते हैं ना, ये कोई आंसर नहीं। आंसर सिर्फ़ एक चीज़ का होता है कि मैं ऐसा नहीं बनूँगा। केवल एक बात इसका डेफ़िनिट आंसर होता है। बाकी चीज़ों का बहुत एब्स्ट्रैक्ट आंसर होता है। क्योंकि अगर हर चीज़ की आप क्यों, 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 क्यों में घुसते चले गए ना, हुँ, तो वो तो एंडलेस चीज़ है ना। ये क्यों हुआ? तो हुँ। मान लो उसका भी आंसर खोज लिया। अच्छा वो क्यों हुआ? यहाँ यही पेड़ क्यों है? हाँ, ये उसने हाँ। यही क्यों लगाया? तो वो राइट। फिर एक साइकोलॉजिकल लूप है जिसका जो एक बेफिज़ूल की चीज़ है। बजाय इसके वो क्यों, क्यों में ज़्यादा घुसने के अगर हम एक्चुअली इस बात की ज़्यादा फ़ोकस करें लाइफ़ में कि भई मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई भी चीज़, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो। अगर आपको मान लो कोई एक इश्यू पे दिक्कत है कि भई हाँ, ऐसा क्यों चल रहा है? ऐसा वो हो रहा है ना? बजाय उसमें उसके सोर्स तक पहुँचने के, हुँ। आप सीधा एक्शन में आ जाओ, मैं ऐसा नहीं करूँ, बस। इस पे आपका कंट्रोल है। बट सर ये लाइक इतना आसान भी नहीं होगा ना। आसान तो मैं आसान थोड़ी कर रहा सपोज़ हूँ। कोई एम्प्लॉयड है वो अपने करियर से खुश नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ, रोज़ मरा पड़ रहा है ऑफ़िस से आने के बाद। हुँ। तो उसके लिए आसान नहीं होगा ना कि भाई छोड़ दें भाई, ठीक है मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, कोई और तरीका ढूँढ लेते हैं। आसान मैंने तो नहीं कहा ना आसान है। आसान नहीं है इसलिए तो नहीं कर रहे ना फिर लोग। अगेन आई एम अगेन टेलिंग द सेम थिंग मैं नहीं करूँगा मतलब क्या? कि मैं मुश्किल रास्ता लूँगा। मैं किसी कीमत पे हाँ, नियत हुँ, वो वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, मतलब सारे कन्फ्यूज़न, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सिर्फ़ इस एक बात से डिफाइन हो जाते हैं अगर आपने कह दिया ना कि मैं नहीं करूँगा। सारे मुद्दे वहीं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बाकी जो भी है बाकी सब जस्टिफिकेशन है। हुँ। वो तो हम अपने तरीके से बना लेते हैं। बाकी सब जस्टिफिकेशन हुँ, है। मान लो आप जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल हुँ, जैसे मान लो आपको किसी दहेज की प्रथा से हुँ, दिक्कत है। हुँ। तो बजाय उसके कि ये क्यों हुई, कहाँ से चालू हुई, लॉजिक क्या है हाँ, इसका, ये राइट। क्या है, इसमें राइट क्या है, हाँ, रॉन्ग क्या 90% लोग है, क्यों कर रहे हैं? लॉजिक क्या है, नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। हुँ, इतना सारा रिसर्च करने की बजाय हुँ, अगर आप सिंपली ये बोल दो मैं नहीं लूँगा, हुँ। मैटर एंड्स। इतनी सिंपल चीज़ है। रिश्वत सेम कॉन्सेप्ट। क्या है, क्यों है, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या लायबिलिटी है, क्या सिस्टम है, क्या ये है, क्या वो है, क्या 50 चीज़ें हैं। आप जाओगे उसमें पागल हो जाओगे उसके जितने राइट एंड रॉन्ग सुनोगे उसमें। सिंपली ये बोल दो, मैं नहीं करूँगा। मतलब ब्लाइंडली आपको एक साइड ले लेना पड़ेगा, बात बात खत्म, खत्म। बात खत्म। इसलिए मैं वो आते समय आपको बोला था कि न्यूट्रैलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको साइड क्लियर साइड लेनी होती। हर मुद्दे पे स्टैंड लेना होता है। वो अलग बात है कि आपका स्टैंड आपको ही गलत लग सकता है कुछ समय के बाद, तो आप उसको फिर बदल दो।
हाँ, बिकॉज़ गलत सही की तो कोई फिक्स वो तो आप डेफिनिशन तो खुद अभी ही तो डिफाइन किए ना, आपने वो स्टैंड भी तो खुद ही लिया ना, तो आप इंडिपेंडेंट हो गए ना उस डिसीजन मेकिंग में। क्राइटेरिया मतलब सोशल क्राइटेरिया कुछ नहीं है चीज़ों को जज करने। क्राइटेरिया भी पर्सनल ही है, जज भी तुम खुद ही हो, क्रिमिनल भी तुम खुद ही हो, डूअर भी। डूअर भी खुद ही हो, वकील भी खुद ही हो, जेलर भी खुद ही हो, कैदी भी खुद ही हो, प्रॉब्लम भी खुद ही हो, सॉल्यूशन भी खुद ही हो। कन्फ्यूज्ड भी तुम ही हो, क्लियर भी तुम ही हो, मतलब क्लैरिटी भी मुझे ही क्लैरिटी भी एफर्ट डालना हाँ, पड़ेगा। तुम्हें ही डालना पड़ेगा और भसड़ भी तुम ही मचाओगे। गलत डिसीजन भी तुम ही लोगे, सही डिसीजन भी तुम ही लोगे। हर हर चीज़ तुम ही करोगे। तो जब तुम्हें ही करनी है अल्टीमेटली, फाइनली व्हेन I have to take all the responsibility. Why should I go beat and around in the bush and asking and telling so many वैलिडेशन फ्रॉम things which सोसाइटी। is not at all relevant? Why should not I just pinpoint myself to what I want, what I don't want, what I like, what I don't like? This is my stand. और ये स्टैंड मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये इससे मैं किसी को प्रभावित करना चाह रहा हूँ। ये स्टैंड मैं अकेले में बैठ के ले रहा हूँ। अब अकेले में बैठ के किसको प्रभावित करोगे? कमरे में अकेले बैठ के अगर ये कभी स्टैंड लोगे तो वहाँ किसको प्रभावित करने के लिए ले रहे हो? लेकिन इसमें एक बात ये है कि खुद को प्रभावित करना चाहिए। खुद को ही इम्प्रेस करना चाहिए इंसान को, खुद से ही। उसमें मज़ा है। तब वो कॉन्फिडेंस आता है जिस कॉन्फिडेंस की हम बात हम कर बात रहे कर थे। रहे हैं, उसमें मज़ा है कि खुद ही अचंभित से हो जाओ तुम कि तुमने ये काम कैसे कर दिया? तुमने ये काम कैसे कर दिया? खुद ही मतलब अपने अंदर ही झाँक इसमें ये वाला एंगल भी आता है क्या? फिर कौन-सा? से शायद मैं सोसाइटी की तरफ जा रहा हाँ, हूँ हाँ, बोलो। कि भाई हमेशा से बचपन से हमें ये दिखाया जाता है ना कि कुछ ऐसा करो जो यूनिक हो। हमें बचपन से पढ़ाया इसलिए जाता है भाई तुम टॉप करो। हाँ, टॉप तो भाई यूनिक ही करेगा। हाँ, सभी तो टॉप कर नहीं सकते। हाँ, स्पोर्ट्स में अव्वल आ जाओ, हाँ, ठीक है? मस्त ऊँचे ओहदे की नौकरी पा जाओ। हाँ। हमेशा ये हमारे माइंडसेट में तो डाला गया ना कि भाई जो सोसाइटी कर रही है उसको हटाओ और यूनिक मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मज़ा आना। मतलब अगर आपको वो टॉप आके मज़ा आ रहा है, हुँ, तो फिर मेरी बात अप्लाई हो जाएगी। नहीं मज़ा आ रहा तो नहीं मज़ा आ रहा है तो फिर मेरी बात अप्लाई नहीं होगी। आपको मज़ा आना चाहिए ना उस चीज़ में। वो उसने बोला आपको कि आप फर्स्ट आ जाओ मज़ा आ मतलब हुँ, वो आ जाएगा। ठीक है, बोल दिया, अब मान लो आप आ भी गए। हुँ। आपको मज़ा आया क्या? ऑनेस्टली पूछो खुद से। अब उसका वैलिडेशन छोड़ दो। उसने एक इन्फॉर्मेशन दी, आप उस रास्ते पे चले। अब क्रिटिकली खुद एनालाइज़ करो। हुँ। आया क्या मुझे? तो अगर हमें वैलिडेशन लेना भी है तो सोसाइटी से ना लेकर के खुद सेल्फ से लें। हाँ, यस। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो उसके लिए अपनी ज्ञान सामर्थ्य भी ज़्यादा होनी चाहिए ना। नहीं सम हो जाएगी डेवलप। यही तो बात है ना कि अपने पे क्यों कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हो? हुँ, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम में नहीं है? सब चीज़ तो है। आँख है, नाक है, कान है, बुद्धि है, दिमाग है, मोबाइल है, वाई-फाई है, इंटरनेट है, हाथ-पैर है, बाइक है, पैसा है। उसके लिए वो सेल्फ वर्थ वाली बात आ हाँ, जाएगी। सब कुछ तो है। इतना क्यों डर रहे हो किसी से? मतलब मैं टारगेट करके तो मैं नहीं हाँ, कह रहा हाँ, हूँ। मैं जान रहा हूँ आप जनरल मैं पार्लेंस ये में कह बात रहा कर। हूँ कि सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो सेल्फ वर्थ है। जिसके दिमाग में सेल्फ वो वर्दी है ना, हुँ, वो वो अपने आप में एक सॉल्यूशन बन के घूम रहा है चारों तरफ। लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। लिविंग ए सॉल्यूशन, लाइक ए सॉल्यूशन, हाँ, सॉल्यूशन। लाइक द सन। हाँ, He is living his normal life, but he is solution to many. But he is not doing it for the solution. He is just living. हुँ, He is just living हाँ, ही जस्ट डूइंग हिज ओन टास्क। his own task. कोई confusion नहीं है उसके दिमाग में। हुँ,
कि मुझे इसका भला करना है या इसको जला इसको देना है, जला कोई ऐसा मतलब कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरा काम है, हाँ, हम ये कर रहे वो हैं, बाद में देख। कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया उसने अपनी थॉट्स का, वो सेल्फ वर्थ में जी रहा है, वो खुद में ही प्रकाशित हो रहा है, ऑटो ऑटोमेटेड मोड में है। और वो जिस सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, वो मैं अभी आपसे पूछ रहा था हम्म। जब हम बाइक से आ रहे थे, तो वो एक्शन लेने से पहले की रियलाइजेशन होती है या जब हम एक्शंस लेते हैं, हम पड़ाव दर पड़ाव चीजें पार करते जाते हैं, फिर वो हमें आता है? वो एक जर्नी है, मतलब वो उसमें समय लगता है, वो ऐसे ही नहीं वो आएगा। लेकिन जो उसका पहला स्टेप है, हम्म, वो उस दिन भी शायद एक दिन और हम इस बारे में बात कर रहे थे, पहला स्टेप जो है हम्म, वो तो आपको उठाना पड़ेगा आपको, फिर उस स्टेप से आप कुछ एफर्ट लोगे, फिर आपको उसके कुछ रिजल्ट मिलेंगे, फिर उससे मिक्स होके आपको हल्का सा करेज आएगा, फिर आप उस करेज को फिर से इम्प्लीमेंट करोगे, वो मल्टीफोल्ड होता जाएगा वो जो वो। आप इसमें उसमें होता है ना स्टॉक मार्केट में, ये वो वाली बात है। कंपाउंड। हाँ, वो कंपाउंडिंग होती जाती है, हम्म, लेकिन जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो करना पड़ेगा ना, हम्म, बिना उसके थोड़ी कंपाउंडिंग हो जाएगी, अपने आप राइट, थोड़ी कंपाउंडिंग हो राइट, जाएगी। लाइक इनिशिएट हमें कुछ फंड तो वो जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपिटल कैपिटल कुछ। सीड मनी जो होता है, हाँ हाँ, वो तो हमें। वही है, सारा चक्कर उसी का ही है बस। वो आपका काम है, वो प्योरली आपको करना पड़ेगा, लाइक दैट इज प्योरली इंडिविजुअल टास्क, उसके आपको छोड़ के उसको कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी कितना भी किसी भी तरीके से रिलेटेड हो आपसे, कोई नहीं कर सकता, कि मम्मी हो, आपकी बहन हो, पत्नी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, एक एक कदम बढ़ाओ बस, एक ईमानदारी से, केवल एक, उसके बाद ऐसी-ऐसी चीज़ें तुम्हारे सामने खुल जाती ना कि तभी तो अचंभित होते हो तुम। अचंभा क्या है? यही तो है कि हैं! इतना कुछ भरा पड़ा था मेरे अंदर। मैं तो क्या समझ रहा था? मैं तो कितना उसमें अपने आप को कितना मैं कम मार्क्स दे रहा था। कितना ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंस में मैं जी रहा था। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। अचंभा यही तो है। एक और क्वेश्चन, बहुत लाइफ में एफिशिएंट होने के लिए, चाहे लाइफ के किसी भी डिमेंशन में आपको अगर एक्सेल करना है, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो आपका प्योर होना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। बिना उसके नहीं होता। मतलब बहुत प्योरिटी चाहिए। क्योंकि एक तो होता है हम प्रोसेस सीख के एफिशिएंट होते हैं, लाइक जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है, हमने हाँ, मैं समझ प्रैक्टिस गया। कर गया, हाँ, हाँ, एक तो होता है ये, हाँ, उसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी जैसी कोई बात तो होती नहीं, हाँ, हाँ, ठीक है, प्रोसेस सीख के आप एफिशिएंट हो जाते हैं। हाँ, और एक होता है कि आप प्योरिटी, आप में प्योरिटी हो, हाँ। प्योरिटी का मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, शायद शायद ये बात भी रिलेट कर गई कि आप प्योर होंगे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% हो जाएगी उस एक चीज। और बात, अगर आप प्योर हो, इन्वॉल्वमेंट तो होगी आपकी 100%, फिर आप एफिशिएंट हो या नहीं हो, हम्म, ये चीज़ आपके दिमाग में थॉट की तरह नहीं आएगी। फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, फर्क तो पड़ेगा ना। फ़र्क पड़ेगा, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपना 100% दोगे। हाँ, वेदर आई विल गेट द रिजल्ट, मतलब हाँ, हमें रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा हाँ, फिर वो एफिशिएंसी वाली एस्पेक्ट में आप कम सोचोगे। फिर आप अपने है। एक्शन की बात ज़्यादा करोगे। वो एक्शन से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन कम हो जाएँगे। फिर डिस्कशन पूरे के पूरे गिविंग वाले चलेंगे। हम्म, मैंने क्या दिया? उसमें कमी तो नहीं रही, रही और दूँगा। मतलब वो एक तरीके का सेल्फ डिस्कशन है जो और हम्म, पुश कर रहा है आपको, हम्म, और पंप भर उसमें, और कर, और दे, और दे, और दे। वो लाइक इट वांट्स टू ग्रो, दैट प्योरिटी वांट्स टू ग्रो, इट डज़न्ट वांट टू स्टॉप। शायद वही आपका रिजल्ट है।
हाँ, लाइक वो वो जो उस फ़ील में रहना, उस फ़ील्ड में वो रहना, मज़ा है। वो स्टेट को हाँ, वो मज़ा है। अब उससे रिज़ल्ट कई बार नहीं भी अच्छे आएँगे। ये थोड़ी है कि वो हर चीज़ में वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड थोड़ा ही है वो, नहीं भी अच्छे आएँगे रिज़ल्ट। बट आप उसको एनालाइज़ खुद ही कर लोगे, बजाए इसके कि कोई दूसरा बताए आपको कि भई आप ये इसमें ये गड़बड़ कर रहे हो। आप खुद को ही एनालाइज़ कर लोगे और खुद की गलतियों को फिर सुधार लोगे। तो ऑब्वियसली आप एफिशिएंट होते हाँ, जाओगे। बेसिकली इट्स लाइक कि कैसे बताऊँ? इसलिए तो बोला जज भी आप ही, डूअर क्रिमिनल भी आप ही, राइट। पुलिस वाले भी आप ही। तो जब भी आप क्रिमिनल की तरह एक्ट करोगे, तो आपका पुलिस वाला ज़िंदा हो जाएगा। हुँ, फिर आपका जज भी ज़िंदा हो जाएगा, फिर वो उसको सज़ा भी दे देगा। फिर आप सज़ा भी काट रहे हो। इट्स लाइक ए मल्टी-फोल्ड थिंग। देयर आर सो मेनी आइडेंटिटी ऑफ योर्स इनसाइड योर हेड, हुँ। ऑल विल बी एक्टिवेटेड। अगर वो प्योरिटी है तो। हाँ, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि चोर खत्म हो जाएगा। हुँ, मैं कह रहा हूँ चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाला ज़िंदा हो जाएगा। हुँ। या रियलाइज़ेशन होने लगेगी हाँ, दैट मतलब चोर रहेगा, हुँ, बट अभी क्या है कि अभी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाला बाहर का चाहिए। हुँ, बाहर का चाहिए ना, जज भी हुँ, बाहर का चाहिए, बाकी चीज़ें कोई डाँटने वाला भी बाहर का ही चाहिए। अभी तो ये है ना, हुँ, बट अगर आप उस रास्ते पे बढ़ते हो तो वो सारे कैरेक्टर्स आपके अंदर खुद ज़िंदा हो जाते हैं। फिर आपको बाहर के पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही खुद को सज़ा दे लोगे। खुद ही खुद को कटघरे में खड़ा करोगे, ये गलत है तो। ये तूने जो बोला, ये गलत बोला। ये तो तू तेरी प्रैक्टिस में नहीं है, तो तूने क्यों बोला? हो सकता है सामने वाले को ना बताओ, हुँ, क्योंकि सामने वाले को शो ऑफ करने के लिए थोड़ी ये ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपको खुद पता चले और आप उसको खुद फिर करेक्ट कर लो माइंड में। तो ये ऑटो करेक्ट मोड पे चले गए आप। ऑटो करेक्ट भी हो रहे हो, ऑटो ग्रो भी हो रहे हो, ऑटोमेट हो रहा है सब चीज़। लाइक आपके मुँह से जो-जो वर्ड निकल रहे हैं ना, आप उनको पैरेलली सुन भी तो रहे हो ना फिर, कि भई जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्या वो मेरी प्रैक्टिस में है? तो सामने वाले को नहीं बताना पड़ेगा फिर, कि भई बकवास कर रहा है, जी तो ऐसे रहा है, ऐसे मुँह से बकवास कर रहा है। आप खुद ही एनालाइज़ कर लो। तो ये अचंभे में डालता है आपको। ये जो ऑटोमेटेड मोड है ना, ये आपको एकदम से ये क्या चल रहा है? फिर धीरे-धीरे टाइम के साथ वो द्वंद्व जो हाँ, होगा वो खत्म वो धीरे-धीरे खत्म। धीरे-धीरे हाँ, खत्म। वो प्रोसेस है पूरी, रिफाइन होता है वो। बट वही सीड मनी तो आपको डालनी पड़ेगी ना। उसमें बस एक ही चीज़ रोकती है, वो है डर, हुँ, है ना? इनसिक्योरिटी। वो बस हमें लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, हुँ, बस यही डर है। वैसा नहीं कर पाऊँगा जैसे सभी हाँ, कर रहे जैसे हैं। वो मतलब बस अब यार मैं कोई मोटिवेट करने की बात नहीं कह रहा हूँ कि भई वो डर हटा दो, डर के जीत लो, ऐसा नहीं हुँ, है। देखो, क्या है कि जिससे तुम वैलिडेशन माँग रहे हो ना, सबसे पहले बात तो ये समझो ना कि अगर तुम्हारी इमेज झूठी है, तो वैलिडेशन सच्चा कैसे हुआ? पहले अगर तुम थोड़े से भी कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर, तो इस बात को पहले देख लो ना। अगर इमेज में दम नहीं है, तो वैलिडेशन में भी दम नहीं। वैलिडेशन तो इमेज का हो रहा है ना, हुँ, राइट। हम तुम्हारा जैसा थोड़ी खुद हो को रहा है। रिप्रेज़ेंट हाँ, कर रहे हैं जैसे वैसा। तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है, वैलिडेशन वहाँ से आ रहा है। हुँ, जैसे कि तुम्हारी नौकरी से शादियाँ होती हैं ना, हुँ, तुमसे थोड़ी शादी हो रही है, नौकरी से शादी हो रही है। राइट। तो वो इसी तरीके से वो जो वैलिडेशन भी हो रहा है, वो तुम्हारी उस इमेज का हो रहा है जो तुम पोर्ट्रे कर रहे हो। तो अगर कॉमन सेंस लगाओगे यहाँ पे, तो वो उस वैलिडेशन में तुम खुद ही बोल दोगे कि यार इस ये वैलिडेशन ना मुझे चाहिए। मुझे ना असली वाला वैलिडेशन चाहिए। मुझे ऐसा वैलिडेशन चाहिए जो मुझे वैलिडेट करे। मेरे से जुड़ी चीज़ों से। हाँ। बट ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मुझे मेरी से जुड़ी चीज़ें मैं लाइक ये हाँ, बहुत हाँ, कॉमन मतलब है। वर्ड तो कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको थोड़ा सिंपलर वे में ट्राई करता हूँ। देखो जैसे ये है कि ऐसे इसको ऐसे समझो कि जीवन में मान लो 50 लोग हैं आपके, हुँ, लेकिन 50 में से एक आधा ऐसा होता है, अगर वो तुम्हारी तारीफ़ कर दे ना, हुँ, तो तुम बड़े खुश हो जाते हो अंदर से।
बाकी लोग इतनी तारीफ करते हो तो मजा नहीं आता, लेकिन अगर उसने तारीफ कर दी तो एकदम से अलग सी खुशी सी अनुभव होती। तो ये क्या है? इसको अंदर घुस के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक इंसान है ना, इससे मैं बहुत अलग तरीके से रिलेट कर रहा हूँ। बाकी के जो 49 है उनसे लगभग-लगभग एक ही तल पे रिलेट कर रहा हूँ। तो आपको वो समझ आ जाएगी बात। तारीफ़ और वैलिडेशन बेकार चीज़ नहीं है, ये हुँ, मोटिवेट करती है इंसान को। अगर ढंग के इंसान से ढंग के टाइम पे अगर आपको वैलिडेशन मिल जाए, तो बड़ा मोटिवेशन आता है अंदर से। बड़ा एकदम से करेज आ जाता है, कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया। हुँ। लेकिन वो उसमें दम होना चाहिए। इसका अपोज़िट भी ट्रू है। कौन-सा? जैसे अगर हम जिसको वैल्यू दिए हैं, जिससे हुँ, हम तारीफ़ पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, जिससे हुँ, हम बहुत अलग तरीके से हुँ, जुड़े हैं, हुँ, हुँ। इसका अपोज़िट भी ट्रू होता है कैसे? कि लाइक अगर हम उससे बहुत जुड़े हैं, हुँ, ठीक है? बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं, वो शायद अपने लिए नहीं करते हैं, वो अपने फैमिली वालों के लिए करते हैं। वो उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हुँ, मतलब जिनसे उन मतलब ऐसे लोगों से संबंधित हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन पर है। ऐसे लोगों की ही वजह से कई लोग गलत काम करते हैं। अब जैसे कोई मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ? हाँ, हुँ, जैसे मान लीजिए कोई करप्शन कर रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, बड़े-बड़े हुँ, अधिकारी लोग हुँ, होते हैं, हुँ, करप्शन करते हैं। हुँ, वो पैसा अपने लिए थोड़ी ना लेते हैं, हुँ। अपनी फैमिली वालों के लिए तो करते हैं, वो कि फैमिली जनरेट किसने की? उस इंसान ने। तो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहा है? अब वो तो जब फैमिली जनरेट कर रहा था तो पता नहीं इंटेंशनली जनरेट किया या अनइंटेंशनली जनरेट किया। बट लेकिन जब वो करप्शन कर रहा है उनके लिए, तब तो वो पूरा इंटेंशनली ही कर रहा है। वो अपने कर्ज उतार रहा है, मतलब वो अपनी सज़ा काट रहा है। अगर आप ये लॉजिक से भी देखोगे इसको कि जब उसने वो फैसला लिया था तब वो अनअवेयर था, हुँ, अब वो अवेयर हो गया है, ठीक? मान लो कोई मर्डर करके जेल में पहुँच गया, अब वो अवेयर हो गया 2 दिन के बाद, बट उसको वो सज़ा काटनी पड़ेगी ना। हाँ, चाहे वो अनइंटेंशनली ही मर्डर क्यों ना किया हो। उसको वो जो 10 7 साल जो भी उसको सज़ा मिली है, हुँ। वो उसको काटनी पड़ेगी। अवेयर होके काटो, किताबें पढ़ो जेल में। तो मैं उसी सेंस में कह रहा था कि वो फैमिली भी उसको और मोटिवेट कर देती है करप्शन के लिए कि भाई और कर वो उसकी क्योंकि मोटिवेटेड नहीं है, वो सज़ा काट रहा है। अच्छा तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट करके ज़्यादा सुविधाएँ घर को दे रहा है तो उसकी वो पनिशमेंट सज़ा है उसकी। वो उस डिसीज़न की सज़ा है कि किस बेस पे तूने फैमिली खड़ी करी है, जो तेरे से ये एक्सपेक्ट कर रही है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है भाई, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है जानबूझ के। सब अपनी सज़ा काट रहे हैं। ऐसा है। देखो, ध्यान से देखो। वो बस अब ये थोड़ी बोलेगा कि मैं सज़ा काट रहा हूँ, तो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेगा? यही कह के करेगा ना भई मैं तो फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अंदर से पता है उसको कि वो क्या कर रहा है। अंदर से उसका मन नहीं है। अंदर से जेल में रहने का किसको मन है? बट कर दिया है ना कुछ। अब एक मिल गई है ना सज़ा। ठप्पा जब तक नहीं लगेगा कि रिलीव्ड, वहीं रहना पड़ेगा। वही काम करना पड़ेगा। चाहे फिर आप 50 के हो जाओ, 55 के हो जाओ, वही करना पड़ेगा। क्योंकि आपने वो जो निर्माण किया है ना उस फैमिली का, वो किन मूल्यों पे किया है? क्यों शादी करी उससे, सामने वाले से? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों करी? क्या था दिमाग में जब उससे शादी करी? हाँ, सबके अपने पर्सनल कॉज़ तो होते ही है हैं, ना? राइट? तो कोई भी तो आपको उस कॉज़ पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ से बैठ के जज मत करो उसको, कॉज़ पे जाओ। क्यों करी इससे शादी? शादियाँ भी तो पर्सनल कॉज़ पे होती हैं, राइट? अब कोई सुंदर लग गई तो कर ली, ठीक। अब वो उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना। आप ऐसे इंसान से करो शादी जिसका क्राइटेरिया सुंदरता ना हो। मतलब आपका क्राइटेरिया सुंदरता ना हो, आपका क्राइटेरिया कुछ और हो। आप ऐसे इंसान से करो शादी, वहाँ आपको नहीं फ़ील होगा ऐसा, जो आप बोल रहे हो कि फैमिली के लिए करना है, ये करना है। मैं तो नहीं करता कुछ मेरी फैमिली के लिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है करने की फैमिली के लिए। अब
आप ये कह सकते हो कि हाँ, मतलब अपनी बात करना तो बहुत आसान है। नहीं, मैंने निर्माण किया है ना ऐसा। इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। ये कोइंसिडेंस नहीं है ना, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। आप किसी से क्यों शादी कर रहे हो? अगर आप कॉन्शियस होके करो, तो क्यों ही आपको उसके फल भुगतने पड़ेंगे? आप अपने आप को क्यों इतना मजबूर कर रहे हो कि कोई भी आपको किसी से भी शादी करा दे रहा है? वही फिर अगेन सेल्फ वर्थ की बात आ गई ना। अगर उस बंदे के अंदर सेल्फ वर्थ होगी, वो क्यों अलाउ करेगा किसी को कि भाई किसी उसको किसके से शादी करनी है, उसका डिसीजन कोई और ले ले? वो कैसे अलाउ करेगा इस बात को, अगर उसके अंदर सेल्फ वर्थ होगी तो? हिम्मत कैसे होगी दूसरे इंसान के डिसीजन लेने की? तो ये जो पिछले कई सालों से एक जो प्रथा चलती आ रही है, हुँ, जैसे पहले शादियाँ होती हुँ। थी, जैसे प्रथाएँ सही नहीं हैं। नहीं, वो सपोर्ट सिस्टम है ना वही, हुँ, कि भाई तू बस अपना आके शादी कर ले, हुँ, बाकी काम हम देख लेंगे। हुँ, तू बस बच्चा पैदा करके जा, हम पाल लेंगे। वो सपोर्ट सिस्टम है, वो सर्वाइवल का एक तरीका है। हुँ, ईज़ी। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। हुँ, लेकिन अगर मुझे वो नहीं चाहिए, अब यहाँ मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, हुँ, तो फिर मुझे उसकी सपोर्ट सिस्टम भी छोड़नी पड़ेगी। हुँ। लाइक आपको कॉस्ट पे करना पड़ता हाँ, आप उसका सपोर्ट सिस्टम लेके है। और फिर तो इंडिविजुअलिटी नहीं लगा सकते उसमें। सिक्का है ना, तो पहलू तो वो पूरे सिक्के को छोड़ना पड़ेगा। और फिर आप आओ मैदान में, आपको कोई नहीं रोक सकता। सपोर्ट सिस्टम का बाप आ जाए वो नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी लाइफ में इतना सा भी डिसीजन ले। अगर आप उस सपोर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स लेना बंद कर दोगे। ये सारा का सारा सिस्टम इसलिए रन करता है क्योंकि सब लोग उस सपोर्ट सिस्टम से कुछ ना कुछ, ले रहे हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई और ये फिजिकल हेल्प ले रहा है। कुछ हद तक तो जायज़ भी है ना, नहीं तो सोसाइटी में अगर सब ऐसे सब रिबेलियन हो जाए या नहीं, देखो सपोर्ट से वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हुँ, बट मदद शुड बी आउट ऑफ लव, हुँ, नॉट आउट ऑफ ए सिस्टम, नॉट आउट ऑफ कि भाई यू आर माय ब्रदर तो आई विल हेल्प यू, हुँ। एंड इफ यू आर नॉट माय ब्रदर आई विल नॉट हेल्प यू। ये लव कहाँ से हुआ ना? ये लव थोड़ी, तो सिस्टम हो नहीं, गया। यहाँ फिर ज़िम्मेदारी आ जाती है। लाइक इंसान अपनी कैपेसिटी में बहुत सीमित है ना, वो सबका भला नहीं कर सकता। लाइक रिस्पेक्ट और प्यार तो इंसान का सबके लिए होता है, राइट? लेकिन वो अपने ही माँ-बाप, अपने ही बच्चे, अपने ही पत्नी का तो ख़्याल रख पाएगा। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो पूरे समाज के लोगों का करो, उससे लो मत कुछ। और अगर चलो मान लो आप, ठीक है, मैं आपके तर्क का एक एंगल समझ रहा हूँ। अगर आपको ऐसी ज़रूरत भी है कि भई एक लेने-देने का हुँ, सिस्टम है, हुँ, भई मैं उससे कुछ ले रहा हूँ, वो मुझे कुछ दे रहा है और इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लव ना कहो तो, आप हुँ, इसको एक सिस्टम कहो, हुँ, आप इसको एक एग्रीमेंट कहो, हुँ, आप इसको एक डील कहो। आप ये कहो कि भई मुझे तेरे से ये चाहिए, मैं तेरे को ये दूँगा, एंड वी आर फेयर, इट इज़ अ फेयर डील, ट्रांसपेरेंट डील, ना तू मुझे धोखा देना, ना मैं तुझे धोखा दूँगा। एंड आप रहो आराम से। लाइक पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ, दे आर कॉम्प्रोमाइज़िंग एवरीथिंग, हाँ, ठीक है? वो हाँ, अपनी लाइफ़ का हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हाँ, हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ, ठीक है? बच्चा पढ़ लिख गया, हाँ, कमाने लगा, हाँ, फिर बच्चा भी उनके लिए कर रहा है। हाँ। क्या इसमें लव नहीं है? नहीं, लव क्या है इसमें? डील है ये। वो बिना प्यार के कोई किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो कर भी नहीं सकता। ये भी तो बात है। कॉम्प्रोमाइज़ करता है इंसान अपने स्वार्थ में। राइट, प्यार में जो वो करता है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे बोल ही नहीं बोल सकता। बोल नहीं सकता, राइट। मैं गलत स्टेटमेंट हो गया मेरा। या माँ-बाप जो भी कर रहे हैं, ये हमें लग रहा है कि शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर, शायद वो खुश थे हाँ, अपने टाइम में। अगर वो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो डील है। और उसी डील का प्रेशर बच्चे पे है, इसलिए बच्चा फ्रस्ट्रेट होके सामने वाले के लिए कर रहा है। वो सामाजिक रूप से दबा हुआ है, इसलिए कर रहा है।
अगर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, कितने करेंगे? कोई ऐसा नहीं, करने वाले तो करेंगे। करेंगे, बट वो आउट ऑफ लव होगा। उसमें वो ये सब गुणा गणित नहीं बिठाएँगे कि क्योंकि उसने किया तो मैंने किया, ये वो। वो हाँ, जैसे मेरा काम है हाँ, कर वो लो। फिर फ्लॉलेसली करेंगे उस हुँ, काम को। गुणा गणित जहाँ भी है वो डील है। जहाँ भी ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना कि क्योंकि मैंने तेरे लिए किया, अगर ये इतना कह भी दिया, तो बस वो डील बन गई। ये कहना मात्र डील बन गई। एक बार अगर मुँह से गलती से निकल भी गया ये वर्ड, तो डील हो गई, लव खत्म। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपनी अज्ञानता में ये बात बोलते हैं। होता तो शायद उनके देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम तो सबके अंदर है सर, ऐसी बात नहीं है कि प्रेम है नहीं। नहीं है, नहीं, वी आर लवलेस क्रीचर्स। मुझे लगता है प्रेम वी करो। आर पोटेंशियली, वी हैव पोटेंशियल टू बी a lover, हुँ, but we are not lovers. We are living like loveless creatures. ऐसे मैन्युफैक्चर्ड हो गए हम। मैन्युफैक्चर्ड जैसे हुए हैं, अब उस पे तो मैं क्या कमेंट करूं, बट इवोल्ड ऐसे हो गए। लव, क्योंकि अगर आप लव कर रहे हो ना, आप स्ट्रेस में रह ही नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आपके पास संसाधन सीमित हो, कुछ भी असीमित हो, हो। आप स्ट्रेस में नहीं रह सकते। वो होगा प्रॉब्लम्स, दुख, ये वो हर्डल्स, कई बार कुछ, वो ठीक है, बट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे कभी, ये मैं गारंटी। अगर आप लव से ऑपरेट कर रहे हो और आप मोरल नहीं बनोगे कभी। हुँ, आप मोरल एक्ट कर सकते हो, हुँ, बट मोरल आइडेंटिटी नहीं बनाओगे। हुँ। लाइक मुझे लोग जाने कि मेरे हाँ, विचार बड़े ऊँचे हाँ, हैं। तो उसमें अगर आप इमोरल भी होगा वो भी कर दोगे, हाँ, फिर वो अच्छा वो गुड बॉय, हुँ, वो उसके लिए नहीं ऑपरेट सुनने की करोगे। चाहत नहीं रही। फिर जो सही लगेगा वो करो। लव का मतलब है वो सीमाओं को तोड़ना। जो सीमा आपको सीमित कर रही है, वो उसको तोड़ना लव है। वो केवल वो इंसान लव से ऑपरेट कर रहा है जो सीमाओं से परे जी रहा है। और सीमाओं से परे जीने का यही मतलब है कि वो सिर्फ उस इंसान से प्यार नहीं कर सकता जो इंसान उससे खून से या उससे संबंधित है। ये अपने आप में परिभाषित ही, इससे ऐसे समझ जाना चाहिए कि वो लव से नहीं ऑपरेट कर रहा है, जिसके लिए वो 3 इंसान ही इंपॉर्टेंट है। और फिर वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मैं तो इनके लिए कर रहा हूँ, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ, मैं तो इनके लिए करप्शन कर रहा हूँ। वो नहीं लव से ऑपरेट कर रहा है। लव को तो वो जानता भी नहीं, क्योंकि वो लव से अगर ऑपरेट कर रहा होता, उसके दिमाग में ये बात आता कि मैं करप्शन कर रहा हूँ, मैं किसी से ले भी तो रहा हूँ, वो भी तो किसी का माँ-बाप है। तो मैं किसी के माँ-बाप से लेके अपने माँ-बाप को दे रहा हूँ, लव वाला इंसान ऐसा करेगा ही नहीं। उसके दिमाग में उसके माँ-बाप में और उसके माँ-बाप में फ़र्क होगा ही नहीं। लेकिन ये भी चलता ना, तो उसने लिया है, वो भी तो लेके ही कहीं से दे हाँ, रहा तो करो, बट उसको लव मत कहो ना। है। मैं मैं किसी भी सिस्टम को कहने में मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, आपका जैसा मन है आप वैसा रह सकते हो, उसको लव मत कहो। आप अपने परिवार को वालों के लिए करो, परिवार वाले आपके लिए करें, पहले उन्होंने टेक केयर किया, आप उसका टेक केयर करो, हुँ, उसको लव मत कहो बस। मेरी बस इतनी सी बात है, क्योंकि लव ये चीज़ें लव नहीं है, ये ट्रांज़ैक्शंस। ये ट्रांज़ैक्शन है। उसमें फेयरनेस लेके आ जाओ और भी अच्छा है। एकदम प्रैक्टिकल हो जाए। मतलब और ज़्यादा फेयरनेस लेके आ जाओ। इनफैक्ट जितना माँ-बाप ने करा, मैं तो कहता हूँ इस बात को कि उससे दुगना दो उसको। मैं तो इसी बात का मतलब काफ़ी प्रोपेगेट करता हूँ इस बात को। दुगना उसको वापस करो, 3 गुना वापस करो, 10 गुना वापस करो। खूब सेवा करो उनकी, लव मत बोलो, कन्फ्यूज़ मत करो। आप बहुत सेवा करो उनकी, पैर दबाओ उनके 24 घंटे। मतलब जितना आपसे, हुँ, बोलने का मतलब है कि जितना आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हो रहा है, यू टेक केयर ऑफ देम। डोंट कॉल इट लव। ये स्टेटमेंट खतरनाक है। हाँ, डोंट थोड़ा कॉल इट लव, दैट्स इट।
आप अपने बच्चों के लिए जियो, आप अपनी पत्नी के लिए जियो, कोई दिक्कत नहीं है, लव मत बोलो। ये बोलो कि मैं पत्नी को ये दे रहा हूँ, पत्नी मुझे रोटी बना के दे रही है, फेयर डील है, बात खत्म हो। लव क्या है? फिर इस माइंडसेट के साथ 2 लोग तो रह नहीं पाएँगे। क्यों नहीं रह पाएँगे? मुझे लगता है कि इंसान सामने वाले का शकल देखेगा, कहेगा इसके इसके साथ तो मेरा डेली बेसिस पे तो ट्रांज़ैक्शन आप चल एक रहा बात है। बताओ, 2 पार्टनर साथ में नहीं रहते हैं क्या? जो पार्टनरशिप करते हैं, जो 2 बिज़नेस एग्रीमेंट करते हैं, वो क्या साथ में नहीं खाते-पीते क्या? क्या बट वो दिक्कत क्या जैसे है? रहते अगर हैं। मैंने आपको सच बोल दिया हुँ, कि आप मुझे हुँ। 10,000 रुपए दो और मैं आपका खाना बनाऊँगा, ये हमारे बीच में डील हो गई और आप भी इस डील से सहमत हो, मैं भी इस सैलरी से सहमत हूँ। मैं आपका खाना बना रहा हूँ, आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हो, तो क्या हम रह नहीं सकते साथ में? क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं कोई बट इस दिक्कत लग रही। बेसिस पे जैसे 2 पार्टनर्स का रहना और बट इस बेसिस पे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता या माँ बच्चे का रिश्ता, मतलब इस बेसिस पे देखना इस चीज़ को, ये कहाँ तक। इसलिए दिक्कत हो रही है समझने में क्योंकि हम जहाँ हस्बैंड वाइफ का नाम आ रहा है, वहाँ ये सोच रहे हैं कि लव तो मैंडेटरी है। जहाँ माँ-बाप और बच्चे का रिश्ता आ रहा है, हमने ये दिमाग में घुसेड़ दिया है कि वहाँ लव होगा ही। इसलिए हमको इसको एक ट्रांज़ैक्शन के रूप में देखने में दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो हो रही है। हाँ, हाँ, राइट। इसलिए ये दिक्कत हो रही है। जबकि अगर आप उसको ट्रांज़ैक्शन मान के जियोगे, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से जियोगे। ज़्यादा फेयर, ज़्यादा एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। अगर 2 इंसान ये मान के जी रहे हैं ना कि भई मैं तेरा ये काम कर रही हूँ, तू मेरे को ये लाके दे रहा है एंड वी आर लाइक हुँ। वी आर हैविंग ए फेयर डील हियर, राइट? नो इमोशंस अटैच्ड। दे विल लिव मोर हैपीली। तो आजकल जो माँ-बाप बच्चों में मतभेद आ रहे हैं, या पति-पत्नी में, या 2 भाइयों के बीच में मतभेद, उसमें यही सबसे बड़ा रोल प्ले कर क्योंकि रहा है, लव या नहीं है ना। कहीं पे ट्रांज़ैक्शन कम हो जा रहा है तो बात स्टार्ट हो जा रही है? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि है तो ट्रांज़ैक्शन, हुँ। बोल दिया गया उसको लव। या पहचाना महसूस किया जा रहा है ज़रा। हाँ, वो कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया जा रहा है। वो क्योंकि वैसे-वैसे इमोशन को प्रोपेगेट कर दिया गया है ना कि वो लव है, थ्रू मूवीज़, थ्रू स्टोरीज़, थ्रू ये वो, तो उसको वो वैसे इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रचार कर दिया उसका, कि ये लव लोगों है। ने इम्बाइब कर तो लिया। दिमाग में तो बैठ गया कि मैं इससे लव करता हूँ, हुँ, बट लव के बारे में पता कुछ नहीं। वो जैसे कि रसगुल्ला आपने खाया नहीं, हुँ, बट बस सुना है। आप वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी लेके बैठे हो और डिस्कशन कर रहे हो रसगुल्ले पे। हुँ, मान लो पति-पत्नी की बात है, इसने भी रसगुल्ला नहीं खाया, इसने भी रसगुल्ला नहीं खाया। पता ही नहीं है ये रसगुल्ला होता क्या है, बट किताबों में पढ़ लिया और दोनों ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे हैं रसगुल्ले पे। तो सोचो कैसा होगा? ऐसा होता है, वो डिस्कशन में सब होगा, बस रसगुल्ला बस नहीं। रसगुल्ला नहीं। तो फिर वो मतभेद होना तो मतलब वो वो मतभेद नहीं है, बेसिकली वो एक फ्रस्ट्रेशन है इंसान की। वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेट है कि यार मतलब ये भी बेकार गया रिश्ता। वो एक्चुअली पाना वो लव को ही चाह रहा है। मैं अगेन वी विल आई विल कम बैक टू द सेम थिंग। वो एक्चुअली में लव को ही ढूँढ रहा है। बट वो फाइनली अरे यार ये वाला रिश्ता बनाया था ये भी बेकार गया। छोड़ो इसको, हटाओ। फिर वो बस वो फिर अकेला हो जाता है। तो वो बोलता है तू जो भी बोल रही है तू हाँ, भाड़ में। तो वो सेम काम वो भी करती है। उसको भी लव चाहिए था। उसने भी वो रिश्ता उससे इसीलिए बनाया था कि ये मुझे लव तक लेके जाएगा। हम बस में बात कर रहे थे हुँ, वो जो वो उससे चाह रही थी, यू नो ही विल गाइड मी टू दैट लाइट, हुँ, राइट। बट वो नहीं कर पा रहा है ना, तो वो भी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गई। बट ये सब शब्द नहीं है ना उनके पास बोलने के लिए कि भाई इस तरीके से, तो वो उसको फिर कैसे बोलेंगे कि भाई तूने बदल गया, तू बदल गई, या तो मैंने तो नहीं सोचा था तू ऐसे निकल जाएगी या ऐसा निकल जाएगा। तो फिर वो हुँ, उस तरीके से हुँ, एक्सप्रेस वो यही करना चाहते हैं कि भाई यू कुड नॉट ड्राइव मी टू दैट लाइट, हाउ डेयर यू। वो बोलना यही चाह रहे हैं।
ये घटनाएँ लव नहीं है। ये इवेंट्स हमारी न लाइफ में सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शंस हैं जो हमको फेयरली करना चाहिए। आई एम वेरी मच इन फ़ेवर ऑफ फेयरनेस। आप जिससे जो भी ले रहे हो आप उसको लौटाओ, सूद समेत लौटाओ। कोई उसमें कोताही मत बरतो। बिल्कुल भागो मत, बिल्कुल इधर-उधर मत करो। बिल्कुल शान से, झुक के, विनम्रता के साथ लौटाओ। माँ-बाप ने अगर करा है, विनम्र होके, उनके पैर छू के, उनको वापिस करो उनसे जो लौटा है। ऐसे नहीं कि उसमें वो मतलब मेरा उसमें कोई ऐंठ नहीं है। लाइक बिकॉज़ यू हैव अहंकार लाइक नहीं है। हाँ। इट्स हम्बलनेस। बिकॉज़ यू हैव डन, प्लीज़ कीप इट। बट दैट इज़ नॉट लव। दैट इज़ जस्ट ₹500 का खाया होटल से, ₹500 दिए, उसमें लव क्या है? आप उसको कहाँ से लव खाना बोलोगे? टेस्टी हो गया तो टेस्टी हो गया तो आप उसकी तारीफ़ कर दोगे, खाना बेकार हो बेकार होगा तो गाली दे दोगे। लाइक अ बिट प्रैक्टिकल लाइक काफ़ी प्रैक्टिकल ऐसे इस तरीके से अगर हाँ, रिश्तों को देखें। हाँ। उसमें लव क्या है? कई माँ-बाप सुनेंगे इस स्टेटमेंट को तो कहेंगे कि अरे! भाई अब मुझे डर मतलब मुझे क्या करना है? जब मैंने मेरे माँ-बाप से लिया था, अगर मैंने लौटा दिया, हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। ये वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं जो अपने माँ-बाप को वापिस नहीं लौटाते। हुँ, बस उनसे खा लिया, हुँ, 20-25 तक खा लिया, फिर उनकी शादियाँ हो गई, उनके 5-10 साल तक बच्चे वो माँ-बाप ने पाल दिए, हुँ, फिर 10-15 साल के बाद वो माँ-बाप लुढ़क गए और माँ-बाप की जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी हो गई। माँ-बाप को क्या दिया वापिस? उनसे तो सिर्फ लिया तुमने, उनको दिया क्या है? तो वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स कि माँ-बाप का कर्ज तो उतारा नहीं जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, वो इसलिए नहीं उतारा जा सकता क्योंकि तुम्हारे उतारने की नीयत नहीं है, क्योंकि तुम देना नहीं चाहते हो। तुम ये सोचते हो कि अब मैंने शादी कर ली, अब मेरे बच्चे हो गए तो अब मैं तो इन्हीं के लिए करूँगा, माँ-बाप भाड़ में जाए। तुम्हारी नीयत नहीं, तुम ग्रेटफुल नहीं हो बेसिकली। तुम उस डील को भी फेयरनेस के साथ नहीं निभा रहे हो। जो एक तो वो डील है, एक तो वो ट्रांज़ैक्शन है, उसमें भी अनफेयर हो रहे हो और उसमें फिर ये इमोशनल टेंट्रम ड्रामा कर रहे हो। लव यहाँ तो लव ड्रामा करके हाँ, इंसान बच जाता है, हाँ। लेकिन पार्टनर वाले में वो ब पार्टनरशिप वो एक्ट अब वो फिर उसको निचोड़ देती है। यहाँ तो आपने ये कहानियाँ बना दी तो आप समहाउ वो मर जाएँगे ना थोड़े दिन में माँ-बाप। माँ-बाप तो उनसे आगे होते हैं ना, तो वो थोड़े दिन में लुढ़क जाते हैं। तो जब इंसान ही चला गया तो इंसान की कहानी भी चली गई। लेकिन ये जो साथ में है, ये तो तुम्हारे साथ मरेगी ना। आस-पास मतलब 1-2 साल के आस-पास, 2-4 साल के अगर नॉर्मल रहा सब कुछ। अब उससे कैसे बचोगे? एक से तो झूठ बोल दिया, एक से तो बच गए। कहानियाँ बना के और ये इधर-उधर के 50 बातें सुना के मोरल विक्ट्री हो गई आपकी। इससे करके दिखाओ मोरल विक्ट्री, जो आपके साथ एक बिस्तर में सोती है, वो सब जानती है आपके बारे में। आप सही बात। कितने पानी में हो, उसको सब पता है। उसे ये इस बात का फ़र्क होगा कि मेरे शब्द और मेरे एक्शन में क्या कितना है, उसको सब पता है आप क्या बोलते हो, क्या कहते हो, क्या करते हो। वो रात में क्या कहते हो, जब कपड़े उतर जाते हैं तब कैसा आपका बिहेवियर होता है। राइट। उसको सब कुछ पता है आपके बारे में, उसको कैसे बुद्धू बनाओगे? माँ-बाप को तो नहीं पता ना, माँ-बाप को आधी चीज़ पता है। हमने 20 5 साल से लेके और 25 तक माँ-बाप को कितनी चीज़ बताई है। उनको तो 15% भी नहीं पता होता हम क्या करते हैं। उसको इन्फॉर्मेशन ही कितनी है हमारे बारे में। उसको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऊपर से उनको वो स्टोरी, धर्म और ये तो घुट्टी तो पी रखी है, तो वो चल उनका काम तो चल जाता है। इस इंसान को बताओ कैसे बुद्धू बनाओगे? सही जो सारे तरीके से वाकिफ़ है आपसे। तो आप फिर वहाँ नहीं बना सकते, वहाँ फँस जाते हो। यही मैं कह रहा हूँ ना कि बुद्धू बना के जीना में ये भी क्या जीना हुआ यार? ऐसा क्यों नहीं जीना हो सकता कि किसी को बुद्धू बनाना ही ना पड़े? कोई ज़रूरत ही नहीं है बुद्धू बनाने की। आप मत रहो ना किसी के साथ अगर आपको नहीं पसंद है, हटाओ। बुद्धू क्यों बनाना है उसको? मोरालिटी का ज़बरदस्ती ये क्यों चढ़ाना है अपने ऊपर?
क्योंकि उसके असल में उसकी कोर ये है कि आपको उनसे कुछ चाहिए। या बहुत लोगों को नहीं भी चाहिए होती है लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं होता स्टेप लेने के लिए, ऐसा भी तो होता होगा ना सर? नहीं, हर इंसान नहीं होता होगा सर, जैसे मान लीजिए कोई एक जिसको नहीं चाहिए, हम्म, हिम्मत ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है उसके अंदर। नहीं, हम अपने समाज में कई ऐसी लड़कियां देखते हैं हुँ, जो ठीक है अपनी शादी के बाद वो खुश नहीं है, हुँ, ठीक है हुँ, उनका वो तो वो शायद वो जहाँ रह रही अपने ससुराल को छोड़ दें या हुँ, ये करें, हुँ, बट उनके पास वो हिम्मत नहीं है, हुँ, शायद वो स्किल्ड नहीं है, हुँ, एफिशिएंट नहीं है, हुँ। शायद वो फाइनेंशियली आगे चल नियत नहीं, नियत। या फिर बस एक ही चीज़ है, नियत अगर है, वो स्किल जनरेट करेगी, बहाना नहीं बनाएगी, वो एफर्ट में उतरेगी, वो खा जाएगी मतलब खुद को ही, इतना मेहनत करेगी। वो उस सिचुएशन को वो वही ना, ये वो रेबेल बनेगी। अब वो रेबेल उस तरीके की नहीं कि वो समाज को बदल देगी, वो खुद की ज़िंदगी को सुधारने के लिए वो रेबेल बनेगी। वो ऐसे नहीं बैठी रहेगी पूरी ज़िंदगी की, नहीं, वो नियत साफ नहीं है उसकी। सारी बात नियत की है। इसमें लड़का-लड़की कुछ नहीं होता, हाँ, या इसमें गरीब-अमीर कुछ नहीं होता, बात नियत की। मैं मेरी मम्मी को देखता हूँ, अ, मैं बताया था कि बहुत हालत ख़राब थी, मतलब एक छोटा-सा घर था, इतना बड़ा था गाँव में घर, हुँ, उसी में एक कमरा था बस, उसी में ही वो अ, सब कुछ उसी में ही था, रोज़गार कुछ था नहीं, तो पापा चले गए उधर, ट्रक-व्रक चलाने वो आते थे 1-1 साल में, डेढ़-डेढ़ साल में, अब वो पड़ गई अकेली वहाँ पे गाँव में, शादी करके फँस गई, 3 बच्चे हो गए, सपोर्ट सिस्टम उड़ गया, दादा-दादी मर गए, चाचा-ताऊ कुछ चाचा भाग गए सब, अकेली पड़ गई गाँव में, छोटे से घर में, पति बाहर, अब वो क्या करेगी? रोएगी? नहीं, उसने सिलाई करी। हाँ, ये ऐसी हम अपनी पहले से पीढ़ी को हाँ, देखते हैं तो हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, तो मैं भी कइयों को तो जानता हूँ। वो रो थोड़ी रही है, मतलब शी फॉट फॉर हरसेल्फ एंड शी चेंज्ड द एंटायर फॉर सिनेरियो, हर फैमिली ये भी बोल सकते फर्स्ट फॉर हरसेल्फ, फैमिली दूसरी सेकेंडरी है। हरसेल्फ में ही तो उसकी फैमिली आ गई ना। हाँ, बट उसमें भी दृष्टि रखो हरसेल्फ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाएँगे। उसको अपनी स्थिति पसंद नहीं आई और उसने भीख माँगना गँवारा नहीं समझा, उसने रोना गँवारा नहीं समझा, तो उसने क्या किया? उसने मेहनत की। वो उसने गाली नहीं दी किसी को, वो रोई नहीं, उसने वो हर किसी के पास जाके कंप्लेंट नहीं करी, उसने सुसाइड भी नहीं की, हुँ, उसने मेहनत करी, एफर्ट। साइड वाला भी एक ऑप्शन दिखता है हाँ, जब आप वो भी ऑप्शन है, वो भी एस्केपिज़्म है ना। हुँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन तो आपको आपके हाथ में है, खुद ही इज़ाद करना नियत पड़ता होनी चाहिए। अब वो वहाँ सिलाई नहीं करती तो हो सकता है हम पढ़ते भी नहीं। बट मैं उसको भी लव नहीं कह रहा हूँ, है। जो आपकी माताजी ने आप लोग के लिए किया वो लव नहीं उसको है। भी मैं लव नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत सर ये मुझे शायद लेकिन डाइजेस्ट मेरे अंदर बहुत गहरा सम्मान है उस चीज़ का, बहुत गहरा मैं सम्मान करता हूँ अपनी माँ का। तभी तो मतलब वो जो देने वाला जो भाव पैदा हुआ, वो वहीं से पैदा हुआ, उनको देख के ही पैदा हुआ। क्योंकि उनके अंदर बहुत देने का भाव है। उनसे बेसिकली मैं कह सकते हो मैंने सीखा है। बट मैं उसको भी लव नहीं कहता। यानी आप कुल मिला-जुला के मैं इन बातों से समझूँ कि लव में ट्रांज़ैक्शन नहीं हो सकता। हाँ, आपको कुछ मिले, ना मिले, हाँ, आप प्रभावित हो, ना हो। हाँ। लव में सिर्फ एक्शन, प्योर एक्शन होता है, बात कुछ नहीं होती। वन साइड, टू साइड डज़न्ट मैटर। बात होती ही नहीं। सूरज किससे बात कर रहा है? उसको क्या मतलब है किसी से? वो तो यानी एक वो लव है। वर्दी इंसान ही प्यार कर सकता है। हाँ, लाइक सूरज के पास हाँ, वर्थनेस हाँ, है। हाँ। जो
अपनी वर्थ, जो हनुमान, वो जो हम बोल रहे थे ना अभी, हम्म, जो अपने आप को समझ गया है, केवल वो लव कर सकता यानी लव करने के लिए भी आपको एक डिग्री है। हाँ, हासिल मतलब लव तगड़ी वाली वर्दी होना पड़ेगा, वर्दी होना। स्ट्रेंथ से ऑपरेट करना पड़ेगा। और ये जो पिक्चरों में दिखाता है या आजकल का जो चल रहा है कि भाई वो देखो, वो तो अब उनको किसी न किसी प्रतीक के रूप में तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। तो अब उनको अगर थोड़ा-सा और ईमानदार होंगे तो वो बेहतर तरीके से दिखाएँगे। वो क्या दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो दिखाने दो। ऐसे तो फिर लोग अपने घर में भी तो कह रहे हैं ना, आई लव यू, आई लव यू। उससे थोड़ी हो जाएगा कुछ। लेकिन मैक्सिमम डेफिनेशन हम प्यार की यहीं से तो लेते हैं। वो कहाँ? हम प्यार की डेफिनेशन में क्या ले रहे हैं? आई लव यू। हम्म, तो वहाँ 2 हो गए ना, आई एंड यू आ गए। 2 मतलब ट्रांज़ैक्शन हो गया वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई लव यू, बस इतना नहीं कह रहा हूँ, हम्म, आई लव। मैं कह रहा हूँ आई लव डैश। तो उसमें उसका फिर होना ज़रूरी हो गया ना मेरे लिए। उस पर्सन को। उस पर्सन का अगर मैं कह रहा हूँ, अपनी मम्मी को भी कह रहा हूँ, आई लव माय मदर, हम्म, तो मेरी मदर का वो उस तरीके से होना तो ज़रूरी वो हो गया अगर ना। इंसान ही नहीं है, हुँ। अगर जो मेरी अगर मम्मी आपने मुझे रोज़ झाड़ती है, रोज़ थपेड़ती है, कैसे मैं मेरे मन अंदर से आएगा कि मैं आई लव माय मदर? उस मदर का नाइस होना मेरे लिए ज़रूरी हो गया ना, ये कहने के लिए कि आई लव माय मदर। कहीं न कहीं उसका वो मेरे प्रति कुछ एक उसने वो किया कुछ मेरे लिए, तो ही तो मेरे अंदर वो भाव जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर रोज़ ही मेरे जब जितनी बार भी मेरे मिले डंडे ही डंडे बजाए मेरे, कैसे मैं बोल जैसे पाऊँगा कि बचपन में हम लोग भी नफरत कर लेते थे, हाँ, मार पड़ती थी तो हाँ, बहुत नफरत आता तो था, तो प्यार व्यार गायब हो जाता कैसे था। बोलोगे? तो उस प्यार के लिए आपका एक बेस पॉइंट आपने बना लिया ना, अगर ये सिचुएशन होगी, तो मैं ऐसा बोल पाने के लिए सक्षम और हूँ, वो फीलिंग भी आती है वो प्यार फीलिंग भी आती है। बट अगर उसने ऐसा नहीं किया तो? अगर किसी ने सूरज को प्रणाम नहीं किया तो? वाली। तो सूरज तो तब भी रोशनी देगा। तो हाँ, वो डोरवे हो सकता है। इफ नॉट इंटेलिजेंटली, फेयरली, अगर आप उस ट्रांज़ैक्शन को डील करते हो फेयरली, तो शायद तो वो एक डोरवे हो सकता है लव की तरफ बढ़ने के लिए, उन्हीं रिश्तों में रह के। इसलिए ज़्यादातर पति-पत्नी को लव तब होता है जब वो 60-65 के हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो पूरा तब तक वो उसको उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले मैं शादी को लेके रिसर्च कर रहा था हाँ, कि शादियाँ कैसे इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई, हाँ, इंडिया में क्या है, वेस्टर्न क्या है। ऐसे तो तमाम नॉलेज मिला, वो सब मेरे दिमाग में नहीं है। एक हुँ, जो कॉमन चीज़ ये निकली, उसने कहा कि अगर आप 25 साल एक साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हाँ, बस तो आप अच्छे विवाहित कपल हैं वही और मैं आप दोनों में पक्का प्यार है। यही मैं कह सकता ठीक। हूँ। क्योंकि वो डोरवे बन जाता है उनके हुँ, लिए। वो उस ट्रांज़ैक्शन को अगर फेयरली डील करते हैं ना, हुँ, एक-दूसरे को भई जो जिससे चाहिए वो उसको दे रहा है और वो भी दे रही है। हुँ, वो भी अपना ऑनेस्टली कमा के ला रहा है, वो भी ऑनेस्टली अपना खाना बना के टाइम पे साफ-सफाई पूरा ध्यान रख रही है। या अगर दूसरे टाइप का उनका शादी है कि दोनों कमा रहे हैं, हुँ। तो है ना? दोनों अपनी ज़िम्मेदारी, दोनों अपनी अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे अपनी-अपनी हैं। भूमिका ऑनेस्टली, फेयरली निभा रहे हैं। हुँ, तो अगर उस फेयरनेस में उन्होंने वो पार्टनरशिप को बहुत लंबे समय तक बढ़ाया, हुँ। तो संभावना है कि वो लव भी करने लगे एक-दूसरे से। संभावना है उसकी फिर भी, तो फिर इंसान सोचेगा भाई संभावना पे क्यों करना? है ना? तो वो नहीं, नहीं, इट वाज़ अ जोक। हाँ, वो तो च मुझे पता है। हर चीज़ को लव नहीं कहना चाहिए ना, हमको वो हम वी शुड अवॉइड कॉलिंग एवरीथिंग एज़ लव। इन फैक्ट वी शुड बी फेयर इन एवरी डील। आपको माँ-बाप ने क्या दिया है, आप उनको चुकाओ। आपको ऑफ़िस क्या दे रहा है सैलरी, आप उसको वापिस करो। आपको अगर गर्लफ्रेंड या आपका वाइफ़ कुछ देगी, आप उसको वापिस करो। दोस्त अगर कुछ दे रहा है, आप उसको वापिस करो। भाई ने अगर दिया है, बहन ने दिया, आप उसको वापिस करो। आप हर इंसान को फेयरली डील करो ना, हुँ, लेकिन उनको वहीं तक रखो। मतलब वो उसमें हर उसमें लव तो वो वर्थ से होता है। बेसिकली जब तक आप सूरज नहीं बनोगे, आप लव नहीं कर सकते। हाँ, वो सीधी बात ये है।
जब तक आप इतने और ज़्यादा वो ऑटोमेटेड मोड में नहीं चले और गए। ये भी है, आप सूरज बन जाओगे तो लोग भी आपसे लव करने अब लगेंगे। वो लोग कि लोग जाने, आप लेकिन एक्चुअली आप फिर उसको आप वैसे एक्सप्रेस भी नहीं करोगे कि मैं लव करता हूँ। हाँ, आपको आप वो बस ज़रूरत अपना ही काम हाँ, करोगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप। आप में बस वो हम कहने के लिए कह रहे हैं कि हाँ, वो प्यार करता है। हाँ, वो तो अपना काम करोगे। बेसिकली वो किसी ने सही कहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ किसी क्वेश्चन का आंसर ढूँढने निकलते हो ना, हुँ। तो क्वेश्चन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। शायद मिल गया आंसर। कबीर ने हाँ, कि मिल गया आंसर। खत्म। क्वेश्चन ही खत्म। अब ढूँढो किसका आंसर ढूँढो। तो गए थे लव ढूँढने, लव ही खत्म हो गया। अब ढूँढो क्या ढूँढोगे? ये तो इस केस में भी हो सकता है ना कि सर मान लीजिए कोई चीज़ ढूँढने गए हम, हाँ। इतना टाइम एनर्जी लगा दिए, इतना टाइम एनर्जी लग गया कि हुँ। अब वो मोह ही खत्म हो गया उससे। भी उसका एक प्रतीक के रूप में आप ले सकते हो उस बात को। जैसे बहुत मेहनत करके आप बहुत ड्रीम करके बाइक लेते हो, हाँ, थोड़े दिन में खत्म हो जाता। खत्म हो जाता है। बट वो नहीं है जो मैं सूरज हाँ, वाला मैं वो समझ रहा बस हूँ। एक प्रतीक के रूप में है। हाँ, हाँ।